तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द नर्सिंग। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रग कैलकुलेशन। जो ड्रग को कैसे कैलकुलेट करते हैं, डोसेज कैलकुलेशन, वो डिस्कस करेंगे। यूजुअली जब भी डॉक्टर कोई भी ड्रग को प्रिस्क्राइब करता है तो नर्स क्या करती है, उसको डोज को कैलकुलेट करके पेशेंट को एडमिनिस्टर करती है। सो ड्रग कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर नर्स को ये आना चाहिए। एग्जाम पर्पज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रग कैलकुलेशन कैलकुलेट करने से पहले हमें कुछ यूनिट्स का पता होना चाहिए कि कुछ यूनिट्स को कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्शन हम देखेंगे 1 kg। जो 1 किलोग्राम है उसमें कितने आपके 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। देन 1 ग्राम में कितने mg होते हैं? 1000 mg। देन 1 mg में कितने mcg होते हैं? 1000 mcg। 1 kg में कितने पाउंड्स होते हैं? 2.2 पाउंड्स। पाउंड्स को एलबी में भी लिखा जाता है, तो आपको इसका ये ऐसा यूनिट्स पता होना चाहिए। 1 टेबलस्पून में 5 ml होता है और 1 TBSP। टेबलस्पून और TBSP में आपको डिफरेंस देखना है। जो आपका TSP है 5 ml होगा, TBSP क्या होगा? 3 ml। सो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 1 आउंस में कितना होता है? 30 ml होता है और 1 लीटर में कितना होता है? 1000 ml होता है। तो बेसिक आपको ये यूनिट्स पता होने चाहिए, सो दैट आप जब ड्रग को कैलकुलेट करोगे तो कन्वर्जन आए तो आप इजीली कर पाओ। सो अब स्टार्ट करते हैं ड्रग को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो ऑर्डर डोज, डॉक्टर ने कोई स्टूडेंट्स को कोई भी ड्रग प्रिस्क्राइब कर दी कि भाई इतना डोज पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। सो डिजायर डोज, डिजायर डोज क्या है? क्वांटिटी ऑन हैंड कितनी है और क्वांटिटी अवेलेबल कितनी है। तो क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है? D/H × Q। सो बेसिकली अब हम एग्जांपल के साथ सॉल्व करेंगे। डॉक्टर ऑर्डर 250 mg ऑफ पैरासीटामोल। डॉक्टर ने क्या बोला? 250 mg पैरासीटामोल पेशेंट को देनी है। और क्या पेशेंट क्या आपका एक चाइल्ड है, जबकि अवेलेबल डोज कितनी है आपकी? 500 mg। सो नर्स कितनी टैबलेट्स पेशेंट को एडमिनिस्टर करेगी? सो सॉल्व कैसे करेंगे इसको? सो इसमें डी क्या होगा? डिजायर डोज कितनी दे रखी है? 250 mg। कितनी है आपकी? 250 mg। देन एच, क्वांटिटी इन हैंड हमारे पास अवेलेबल कितनी है? दैट इज योर 500 mg। सो आपकी एच कितना हो गया? 500 mg। और क्वांटिटी इन हैंड, क्योंकि एक टैबलेट है तो क्वांटिटी कितनी होगी आपकी? 1। सो अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, D/H × Q। सो D कितना है? 250, H कितना है? 500 और क्वांटिटी कितनी है? 1। तो ये कितना हो गया? 2 हाफ टैबलेट आप पेशेंट को एडमिनिस्टर करोगे। तो समझ में आया? 250 एडमिनिस्टर क्या में हो गया? क्वेश्चन 2 है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब 400 mg ऑफ सिरप मेट्रोजिल। तो डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया आपका? 400 mg किसकी? सिरप मेट्रोजिल की, जिसमें अवेलेबल डोज कितनी है आपकी? 2400 mg पर 60 ml, यानी कि 60 ml की टोटल बोतल है जिसमें कि 2400 mg अवेलेबल है। हाउ मेनी टेबलस्पून नर्स विल एडमिनिस्टर टू चाइल्ड। जो नर्स कितना एडमिनिस्टर करेगी चाइल्ड को, तो इसका सॉल्व आउट करते हैं। डिजायर्ड डोज कितनी अवेलेबल है हमारी? 400 mg। नाउ क्वांटिटी, आपका क्वांटिटी इन हैंड हमारे पास कितनी अवेलेबल है? डेट इज योर 2400 mg। देन क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है आपकी? 60 ml। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, D/H × Q, जिसमें D कितना हो गया? 400 mg। देन 2400 mg आपका टोटल अवेलेबल और क्वांटिटी कितनी हो गई? 60 ml। सो इसको कैंसिल आउट करते हैं, आंसर आएगा आपका 10 ml। सो क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी टेबल स्पून। सो हम क्या करेंगे? इसको टेबल स्पून में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 टेबल स्पून में कितना अवेलेबल होता है? 5 ml। सो 10 ml है तो 10 ml में कितना? 2 टेबल स्पून में आपका अवेलेबल होगा 10 ml। सो आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 टेबल स्पून, यानी कि 10 ml।
काफी टाइम क्या होता है कि यूनिट्स का डिफरेंस होता है, आंसर में 10 लिखते हैं लेकिन हम यूनिट नहीं देखते। ml की जगह अगर जैसे कि टेबल्स, इसमें टेबल स्पून में आंसर पूछा था, आपको टेबल स्पून में ही बताना है, सो दैट कोई क्वेरी वेट बेस्ड क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन जो वेट बेस्ड होंगे। तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब सिरप एमोक्सिसिलिन, डॉक्टर ने क्या है, सिरप एमोक्सिसिलिन प्रिस्क्राइब की है और कितनी की है, 40 mg पर केजी। तो ये वेट बेस्ड है, तो केजी में आपका ये वेट आएगा टू अ 20 kg ओल्ड चाइल्ड। 20 kg ओल्ड चाइल्ड को प्रिस्क्राइब किया तो, और अवेलेबल डोज है 1500 mg जो कि 60 ml में अवेलेबल है। तो टोटल बोतल कितनी की है, 60 ml की है। तो डोज कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम निकालेंगे डिजायर डोज कि कितनी डोज हमें डिजायर है। तो वो कैसे निकलेगी, क्योंकि इसमें जो डोज है वो पर केजी के हिसाब से दे रखी है, तो पहले हमें डोज निकालनी पड़ेगी। तो 1 kg के लिए 40 mg है, तो 20 kg ओल्ड चाइल्ड के लिए क्या होगा, तो 40 इंटू क्या करेंगे हम, 20 kg है तो 20 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 20 kg ओल्ड चाइल्ड का डिजायर्ड डोज आएगा जो कि होगा 800 mg। क्योंकि 1 kg का 40 है तो 20 के लिए उसको बेसिकली डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका डोज आ जाएगा। अब फॉर्मूला पुट कर देना D/H इंटू क्यू। सो डिजायर्ड डोज हमने निकाल ली है, तो क्या है वो 800 mg डिवाइडेड बाय टोटल डोज कितनी है इन हैंड, 1500 mg इंटू क्वांटिटी कितनी है, 60 ml। सो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। सो ये हो जाएगा आपका 50। फर्दर सॉल्व आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल और 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। सो ये हो जाएगा 16 इंटू 2 32 ml। सो अगर वेट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे तो हमें सिर्फ डिजायर डोज निकालना होता है, और जो जितना वेट दिया है उससे मल्टीप्लाई करके आपको डिजायर डोज मिल जाएगी। जैसे कि इसमें 40 को 20 से मल्टीप्लाई करके डिजायर डोज आ गया, फिर फॉर्मूला पुट कर दो, इजीली जो आपका आंसर है वो आ जाएगा। इंट्रावीनस ड्रिप रेट हम डिस्कस करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट इंट्रावीनस ड्रिप रेट। तो फॉर्मूला होता है फ्लो रेट, जो कि आपके ड्रॉप्स पर मिनट में होता है। तो इसमें होता है वॉल्यूम ml में आपका प्रेजेंट होता है, देन डिवाइडेड बाय टाइम, जो आपका टाइम होगा वो मिनट में अवेलेबल होता है, इनटू ड्रॉप फैक्टर। जो ड्रॉप फैक्टर होता है वो ड्रॉप पर ml, एक ड्रॉप में कितने ml, मतलब एक ml में कितने ड्रॉप्स आएंगे वो होता है। सो जो आपका फ्लो रेट होगा ड्रॉप्स पर मिनट में होगा, तो इसके थ्रू आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि यूनिट्स को देखे कि फ्लो रेट कौन सा है, ड्रॉप फैक्टर कौन सा है। क्योंकि काफी टाइम क्या होता है, क्वेश्चंस आपके यूनिट के अकॉर्डिंग भी आ जाता है, वो नेम स्पेसिफाई नहीं करते और आपका क्वेश्चन लिख देते हैं। सो आपको यूनिट्स का भी पता होना चाहिए। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द IV फ्लो रेट फॉर, फ्लो रेट कैलकुलेट करना है 500 ml ऑफ RL फ्लूइड, रिंगल लैक्टेट फ्लूइड आपका 500 ml है, जो कि हमें एडमिनिस्टर करना है, टू बी एडमिनिस्टर इन 5 आवर्स। कितने आवर्स में एडमिनिस्टर करना है, 5 आवर्स में, विद ड्रॉप फैक्टर ऑफ, ड्रॉप फैक्टर कितना है, 20 ड्रॉप्स पर ml। तो आंसर स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला पुट करेंगे, वॉल्यूम हो गया आपका 500 ml, RL फ्लूइड कितना है आपका 500 ml। देन आता है आपका टाइम, तो इसमें टाइम क्या दिया हुआ है, 5 आवर्स। बट जो आपका फॉर्मूला है उसमें टाइम क्या मिनट्स में है, तो इसको हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो आर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं हम, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हो जाएगा आपका 300 मिनट्स। नाउ ड्रॉप फैक्टर कितना है आपका, ड्रॉप फैक्टर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 ड्रॉप्स पर ml। सो फॉर्मूला पुट करते हैं, फ्लो रेट हो जाएगा आपका 500 ml डिवाइडेड बाय 300 इंटू आपका ड्रॉप फैक्टर जो कि है 20।
सो सॉल्व करेंगे इसको। सो आपकी वैल्यू आ जाएगी इसमें 100 डिवाइडेड बाय 3 जो कि होगा 33.3 ड्रॉप्स पर मिनट। तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिख देंगे, तो लिख सकते हैं हम 33 ड्रॉप्स पर मिनट, क्योंकि जो ये पॉइंट अगर 5 से ज्यादा होता है 33। इन्फ्यूजन पंप फ्लो रेट। अब इन्फ्यूजन पंप का हम फ्लो रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे हम। तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इन ml। ml में आपकी वॉल्यूम आएगी, टाइम आएगा आपका r में, तो वो आ जाएगा आपका फ्लो रेट। तो इसमें जो फ्लो रेट होता है वो ml पर r के हिसाब से आता है, यानी एक r में हमें कितना फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है या इन्फ्यूज करना है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 120 ml of n/6 to be infused over 12 hours। तो 120 ml of n/6 को हमें 12 आवर में इन्फ्यूज करना है, तो हमें फ्लो रेट कैलकुलेट करना है। सो आंसर स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो वॉल्यूम है फ्लूइड का वो कितना हो गया 120 ml। देन टाइम हो गया आपका 12 आवर्स। समटाइम्स क्या होता है, जो ये आवर्स की जगह मिनट भी अवेलेबल हो सकता है, तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। एक काम करते हैं, हम इसको चेंज ही कर देते हैं, मिनट में ही चेंज कर देते हैं। सो हम इसको लिख देते हैं आपकी, चेंज करके मिनट में कन्वर्ट करते हैं और मिनट लिख देते हैं आपकी 600 मिनट्स। 600 नहीं, हम 1200 ही कर देते हैं, इजी हो जाएगा। 1200 मिनट्स कर देते हैं। सो जो आपका टाइम हो गया कितना हो गया 1200 मिनट्स में इन्फ्यूज करेंगे 120 ml ऑफ n/6। सो टाइम हो गया आपका 1200 मिनट्स। सो फॉर्मूला पुट करेंगे। अब हम इसको आर में कन्वर्ट करना है, तो आर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। सो आंसर आ जाएगा आपका 20। सॉल्व करेंगे जब 20 आवर्स। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे। सो वॉल्यूम कितना हो गया आपका फ्लो रेट के लिए, वॉल्यूम हो गया आपका 120 ml और आवर्स हो गया आपके 20 आवर्स। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 6। तो 6 ml पर आवर हम फ्लो रेट सेट करेंगे, सो दैट ये फ्लूइड आपका 20 आवर्स में इन्फ्यूज हो जाएगा। जो भी अगर टाइम आता है आवर में तो ठीक है, अगर मिनट में आता है तो हम कन्वर्ट करके लिखेंगे। और यूनिट्स का इसलिए स्पेशली हमें ध्यान